अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम मलिक अब्दुल हसीब उस्मान खेल। मलिक अब्दुल हसीब साहब, ज़रा मुझे ये बताइए, इस इलाके में सबसे पहले अमन व अमान की सूरत हाल क्या है ओवरऑल बाजोड़ में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस आपने क़ीमती वक्त से वक्त निकाल के इधर बाजोड़ का दौरा किया। आपने पूछा कि इससे पहले अमन व अमान कैसी थी। अमन व अमान थी इससे पहले ठीक थी। तकरीबन 1 साल का वो अरसा गुजर गया है जब से ये अफवाहें शुरू हुए थे कि इधर कोई मिसकरेंट आए हैं मामून के इलाके में, और फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता वो हालात में कुछ ख़राबी आ रही थी। तो आजकल मेरे ख्याल में आजकल जो है ऑपरेशन हुआ है, हालात ठीक हो गए हैं। लेकिन मैं ये भी वाज़ेह करता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि ये डिस्टर्बेंस जो है, ये हालात के जो टेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ मामून के एक पॉकेट है, सारे मामून भी नहीं है। आपने मामून का फरमाया, लेकिन सारे मामून भी नहीं है। सारे मामून नहीं, सारे मामून भी नहीं है। मामून के दो तहसील है, वाड़ा मामून, लुई मामून और मामून कंपेरेटिवली लुई मामून में ज़्यादा है, वाड़ा मामून में कम है। यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल पूरे खत्ते में सही है। लोई मामूद में एक ऑपरेशन चल रहा है, या वहाँ पर कार्रवाई चल रही है, या वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या मंजर देखते रहे यहाँ पे बाजोड़ में अमन है? सिवाई वाड़ा मामून और लुई मामून, वो भी 20%, 80% क्लियर है। 20% में ये खवारिज लोग जो है ना ये है, और इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे। और बाकी नूर उस्मान खेल जो आधा उस्मान खेल है बाजोड़ में, वहाँ पे अमन है। सलारजी में अमन है, नावगई तहसील में अमन है, चमरखंड ये इलाके सारे के अमन है। खार में भी अमन है। यहाँ 20% लोग हैं वहाँ पे, 20% इंशाल्लाह 20% में तो ये लोग हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द क्लियर हो जाएंगे। और हमारा मुतालिबा भी है कि जल्द अज जल्द उनको यहाँ से निकाल ले। अच्छा, आप लोग इलाका मशरान हैं और जाहिर है कि आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उससे हट के यहाँ पे जो जैसे कौमी असम्बली की भी नशस्तें हैं 2, सूबाई असम्बली की भी 3 या 4 नशस्तें हैं, तो वो लोग भी आपके साथ राब्ते में रहते हैं कि अमन व अमान की बहाली के लिए? बिल्कुल सर, वो हमारे साथ हर जरगे में शामिल होते हैं, हमारे साथ राबिते में भी है ना, और आवाम के साथ भी वो हमारे जहाँ भी जरगा हो, जहाँ भी ज़रूरत हो उनके तो आते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन सिचुएशन इस तरह है ना सर कि ये बाजोड़ जो है ना ये 8 तहसीलों पर मुश्तमिल है। जिस तरह ये मशरान ने बताया कि बाकी तहसील सब क्लियर है, उसमें कुछ मसला भी नहीं है। इधर बाजोड़ जो है ना ये 2 अक़वाम रहते हैं, एक तरकलानी और दूसरा उस्मान खेल। उस्मान खेल तो इस तरफ है ना मशरक़ की तरफ, ये तो बिल्कुल साफ़ है, इसमें तो कोई मिलिटेंसी नहीं है, कोई इशू नहीं है। इस तरह के हमारे साथ एक और तहसील है सलारजई, वो भी क्लियर है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ये मामून जो है ना इसमें 2 तहसील है, और 2 तहसील में चंद गाँव में जो छोटे छोटे गांव नहीं होते हमारे कबाइल के, उसमें थोड़ा सा इशू है। यानी कि ये कहा जाए कि 8 में से 2 तहसीलों में मसला है, लेकिन जिस तरह वो परसेंटेज बता रहे हैं कि तकरीबन हाँ इस तरह है ना जी, वो दोनों तहसीलों में इस तरह भी कुल दोनों तहसीलों में 5% तकरीबन दोनों 25%, एक में 25% दूसरे में। अच्छा, अब ये मुझे ज़रा बताएं कि आप लोग इलाका मशरान हैं और आप लोगों का ये काम है कि जिसके अंदर अमन व अमान की बहाली में आप लोग अपना रोल पढ़ें, तो जिस जरगे वगैरह होते हैं उसमें क्या जब बात करते हैं कि लोगों को, या जिन इलाकों में ये लोग मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान से आते हैं, अफ़गानी भी हैं उनमें और बाकी भी हैं, तो उनको कायल क्यों नहीं कर पाए अभी तक आप लोग कि वो उन लोगों को अपने घरों से निकालें? हम जरगे में सारे उसको क्लियर कहा है कि हमारे इलाका छोड़ दो। अच्छा, इस गांव के जो आबादी है, जो हमारे घर है, वो आपके साथ मुतासिर होते हैं, क्योंकि हुकूमत तो एक्शन करेगी। तो आप हमारे इलाके को छोड़ दे, अगर इलाका नहीं छोड़ दे तो पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ पर जंग के मैदान बनाओ, लेकिन हमारे घरों को आप शील्ड की या हमारे लोगों को शील्ड पर इस्तेमाल न करें, अपने हिफाजत के लिए इस्तेमाल न करें। हम जरगे में क्लियर कर उसको ये कहते हैं ना। तो वो आगे से क्या कहते हैं? वो आगे से कहते हैं कि हम तो आए हैं, ये हमारा इलाका है और हम यहाँ रहेंगे, हम किसी के हुक्म पर नहीं निकलते। तो हम ज़रूर हुकूमत को कहते हैं कि आप एक्शन लें। जिन इलाकों में ये लोग लोगों के घरों में रह रहे हैं, तो ये तो बड़ा मसला होगा कार्रवाई करते हुए, क्योंकि अब जाहिर है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या कुछ भी, तो फौज तो ख्याल करती है कि इसमें कोलेटरल डैमेज ना हो या किसी की जानी नुकसान ना हो मासूम लोगों का, तो ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, ये मुश्किल नहीं है।
کیونکہ ادھر سے وہ پراپر ایسوپی بنا ہوا ہے. جس گاؤں میں ایکشن ہوتا ہے تو ہمارے ڈپٹی کمشنر کے پیج سے ایک میسج جاتے ہیں. اچھا وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ علاقے کو خالی کر دیں. بالکل ٹھیک ٹھاک طریقہ بنایا ہے وہ علاقے جس میں کارروائی پھر 2-3 دن بعد ہوتے ہیں. تو آج سے اسے بتاتے ہیں کہ یار 2 دن میں یہ علاقہ خالی کرے. تو اس وجہ سے وہ اس آپریشن تو میں نہیں کہتا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. اس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت کم ہوئے ہے دوسرے آپریشنوں کی نسبت, کیونکہ یہ سارے ہمارے ادھر جو سیکیورٹی فورسز ہے اور ڈی سی اور ڈپٹی کمشنر انتظامیہ کے آپس کے کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ وہ سارے ایک پیج پہ ہے, ادھر لوگوں کو میسج جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں. ادھر کیمپ بنائے گئے ہیں, ادھر ایڈمنسٹریشن نے بہت ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے. ادھر ہمارے وہ کالجز جو تھے, اسکول تھے, عمارتیں تھے, وہ سارے کے سارے ان لوگوں کو خالی کیے گئے ہیں. اور باقی زیادہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے ہیں, انہوں نے اکاموڈیشن دیا ہے. بالکل وہ کام ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے, اس میں کچھ مسئلہ